वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप्स बच्चे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि इस चीज़ पे वीडियो बहुत नहीं सॉरी सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी सबको। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं लास्ट में उसकी क्लिप है वो ऐड कर दूंगी, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। और वैसे मैं कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डाल ही रही हूँ सक्सेस स्टोरी। अगर आप पढ़ते हो रोज़ डेली बेसिस पे चेक करते हो तो आपको डेफिनेटली पता ही वहाँ से क्लियरिटी हो ही जाती होगी थोड़ी बहुत। और इसके अलावा मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ सबसे पहले अपने नेक्स्ट बैच की, जो आ रहा है 15 अक्टूबर से। और उसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग है 5 to 6:30, इवनिंग है 8:30 to 10। और 30 डेज की क्लास होती है जिसके अंदर हम सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, हाई वाइब्रेशन कैसे इंक्रीज करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी हीलिंग, रिलेशंस हीलिंग, ऑल मतलब हर एक चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। टेक्निक्स को छोड़ के वो मैं नहीं करवाती, सिर्फ अपनी वाइब्रेशनली आप खुद पे कैसे काम कर सकते हो, अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे अवेयर रहना, वाइब्रेशनली आप चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने डिज़ायर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उस चीज़ सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो कर सकते हो, 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करवा लो, ठीक है। सो अभी टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कि हम कैसे पता करें कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हैं, और यूनिवर्स कैसे कैसे साइन देते हैं। अगर हम साइन मांगे तो कैसे साइन हमें मांगने चाहिए, किस तरह से साइन मांगना चाहिए, और कैसे पता चलता है यूनिवर्स से हम कनेक्ट हैं नहीं हैं। तो जो लास्ट में जो क्लिप है वो ज़रूर देख लेना, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आपको सक्सेस स्टोरी से मिल जाएगा। और इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ कि आप भगवान से या यूनिवर्स अगर आप बोलो कि मैं पता नहीं कनेक्ट हूँ या नहीं हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि आप हमेशा कनेक्ट ही रहते हो। जब तक आपकी आत्मा, आपकी सोल आपकी बॉडी के अंदर है, आप भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्ट ही रहोगे, आप उनसे दूर नहीं हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो हमारी जो आत्मा होती है, हमारी जो सोल होती है, वो भगवान का ही अंश होता है, यूनिवर्स का ही एक अंश होता है। और जैसे हम भगवान को प्रेयर करते हैं, उनके लिए रोज़ उनकी पूजा करते हैं, रोज़ उनको अच्छी अच्छी चीज़ें उन पर चढ़ाते हैं उनके लिए, और उनकी सेवा करते हैं, तो वैसे ही हमें अपनी सोल की केयर करना चाहिए, अपनी सोल को हील रखना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए, उसको हैप्पी रखना चाहिए। बिकॉज हमारी जो सोल है वो यूनिवर्स का, भगवान का एक अंश है। तो जब तक आपकी सोल आपकी बॉडी के अंदर है, भगवान तो वैसे भी आपके अंदर है ही, यूनिवर्स तो वैसे ही आपके अंदर है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या उनसे साइन मांगने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं और हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाते हैं, यूनिवर्स को डेली बेसिस पे थैंक यू बोलते हैं, उनको ग्रेटफुल होते हैं हर एक चीज़ के लिए, कि तो ये जब सारी चीज़ें हम करते हैं, भगवान से, यूनिवर्स से थोड़ी बातें करते हैं, उनसे थोड़ा कनेक्शन बनाना हम स्टार्ट करते हैं, फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करते हैं, तो अपनी सोल को हील करना स्टार्ट करते हैं, तो हम डेफिनेटली भगवान से कनेक्ट हो ही जाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट अपने आप ही हो जाते हैं। हमें कोई साइन मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। बट कई के लोगों को ना डाउट होता है फिर भी कि पता नहीं कनेक्ट हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं यूनिवर्स साथ है कि नहीं है, पता नहीं वो मेरे हमेशा साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। मैं अगर बोलूँ ना तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, भगवान पे इतना डाउट नहीं करना चाहिए कि वो पता नहीं साथ है या नहीं है। अभी तक भी तो आपकी लाइफ चल रही है ना, जैसे भी हो, अभी तक आपने अपनी लाइफ यहाँ तक भी तो अपनी ज़िंदगी में आए हो, तो कहीं ना कहीं भगवान के साथ से ही आए हो, चाहे उन पर बिलीव करो या ना करो। तो फिर अभी तक आपकी ज़िंदगी यहाँ तक आई है, तो आगे तक भी वो आपको लेके जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हो, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको साइन मांग के ना उन पे डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं हमें। तो मैं ये चीज़ गलत मानती हूँ, मैं कभी ये चीज़ नहीं करती, साइन नहीं मांगती अपने लिए। हाँ, हर किसी का अलग अलग वो होता है, बट मैं अगर इसको मेरा ओपिनियन बताऊँ तो मैं ये चीज़ गलत मानती हूँ कि भगवान पे हमें शक नहीं करना चाहिए कि अगर साथ हो तो साइन दे दो, हाँ देखो, भगवान साइन दे भी देते हैं, वो बहुत भोले होते हैं, बहुत इनोसेंट से होते हैं, उनको ना मतलब वो दे भी देते हैं, वो बुरा नहीं मानते कि इतने सालों तक मैंने इसको इतना कुछ दिया है, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, फिर भी मुझ पर डाउट कर रहा है कि पता नहीं है या नहीं। एक एनर्जी तो होती है ना इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के अंदर, तभी तो मैजिक पे बिलीव करते हैं मैक्सिमम लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे भी मैजिक पे चलता है, लॉजिक पे नहीं चलता है, राइट। मैजिक होते हैं वो इंस्टेंटली होते हैं, बहुत ही एज ए सरप्राइजिंग वे में होते हैं। हम बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे हो जाते हैं कि कैसे हुआ,
तो वो इसलिए होता है, वो कोई ना कोई एनर्जी, कोई यूनिवर्स, भगवान की कोई कुछ तो एनर्जी है ही है, राइट, तभी ये चीज़ होती है। तो वो चीज़ है। तो मैं मानती हूँ कि आप ये जब हम साइन मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान को उनकी इंसर्ट करते हैं कि अच्छा मैंने इसको इतना कुछ दिया, अभी भी मुझे यही बोल रहा है कि तू आप अगर साथ हो तो मुझे साइन दो। तो ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए, मैं तो इसको नबी नहीं करती, क्योंकि मुझे तो बिलीव है, अगर आप बिलीव करते हो वो साथ है तो है, अगर आप बिलीव करोगे साथ नहीं है तो वो नहीं है। ओके, आपके बिलीव सिस्टम पर डिपेंड करता है। बट फिर भी उस चीज़ पे बात करते हैं कि ना फिर भी अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए या फिर थोड़ा काम करने के लिए हम साइन मांग ही लेते हैं कि भगवान अगर आप मेरे साथ हो, यूनिवर्स अगर आप मेरे साथ हो तो ये चीज़ मुझे दिखाओ, ये बटरफ्लाइज मुझे दिखाओ, या एक पर्टिकुलर एंजल नंबर आप मुझे दिखा सकते हो। आपको ना ये साइन मांगने की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो आप जब इस यूनिवर्स से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली साइन देना शुरू कर देंगे। आपको बटरफ्लाई कभी नहीं दिखी, एकदम से आपको बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाएंगी। आपको एंजल नंबर कभी नहीं दिखे, एकदम से आपको डिफरेंट एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब उनका अलग अलग मतलब मैं नहीं बताऊंगी। अब मुझे पता है मैक्सिमम कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि इसका क्या मतलब, मुझे ये दिख रहा है, पता नहीं क्या इसका मतलब है, ये बताओ ये बताओ। बट मेरा ये नहीं है कि मैं ये मतलब बताऊंगी इसका, मैं सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब आप करेक्ट हो जाते हो तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो ही जाती हैं। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स को कि मुझे ये साइन दिखाओ, ये साइन दिखाओ, लेकिन फिर भी हम पर्टिकुलर साइन मांगते हैं जिससे हम थोड़ा सा उन पर और बिलीव कर पाएँ। ओके, तो आप यूनिवर्स से जब साइन मांगते हो तो उनको एक बार बोल के छोड़ दो कि यूनिवर्स अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे साइन दो, अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझे ये साइन दो। ये ऐसा कोई साइन मांग सकते हो जो आपके एरिया में वो चीज़ आपको ना दिखे, कभी पहले दिखी ना हो, आपके लिए थोड़ी उस एरिया के अंदर थोड़ी न्यू हो, और आप वो साइन मांग सकते हो कि यूनिवर्स मुझे ये साइन दो, ताकि आपको बिलीव और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप ये साइन मांग सकते हो, लेकिन साइन मांगने के बाद यूनिवर्स को बोलना होता है कि यूनिवर्स अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे ये साइन दो, ताकि मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, और ज़्यादा मैं आप पे बिलीव कर पाऊँ, है ना, और ज़्यादा मैं आपको मेरी चीज़ें सरेंडर कर पाऊँ, एंड उसको बोल के छोड़ दो। कई लोगों को साइन इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, वो वेट करते रहते हैं कि पता नहीं यूनिवर्स कब देगा, किसके थ्रू देगा, कहाँ से ये साइन मिलेगा, कहाँ से ये चीज़ मिलेगी। हम खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं, तब साइन नहीं मिलता। ठीक है, एक बार बोल दो एंड बोल के छोड़ दो, लेट गो कर दो उस चीज़ को, वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। कभी कभी हम यूनिवर्स से क्लैरिटी लेने के लिए क्वेश्चन करते हैं कि यूनिवर्स इस चीज़ की मुझे क्लैरिटी दो, आंसर लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो अब वही यही एक गलती हम करते हैं। हम उस क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स से पूछते हैं, बट हम खुद ही ढूंढना शुरू कर देते हैं, पता नहीं यूनिवर्स किस वे में मुझे इसका आंसर देगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। हम मोबाइल पे वो चीज़ देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, साइन हमें यूनिवर्स खुद देता है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हम साइन मांगते हैं वो ढूंढता ढूंढता खुद वो साइन, वो चीज़ आपको आपके पास आ जाएगी। आप कोई बटरफ्लाई के लिए बोलते हो कि यूनिवर्स मुझे ये कलर की बटरफ्लाई पर्टिकुलरली दिखाओ, तो आपका जो वो आपकी जो बटरफ्लाई है वो आपको ढूंढते ढूंढते खुद ही आ जाएगी। आपको फिर देखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ दिखेगी, कैसे दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बगीचे में जाके खड़े हो जाओ कि हाँ तो दिखेगी, यूनिवर्स दिखा देंगे। ऐसे ऐसे जगहों पे भी आपको दिख जाएगी बटरफ्लाई, ढूंढते ढूंढते आई जाएगी जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिखना इम्पॉसिबल है, और ऐसे ऐसी जगहों पे मैंने देखा है। ठीक है, जहाँ बटरफ्लाइज दिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है वहाँ पे बटरफ्लाई दिखती है, और वो भगवान खुद ही भेज देते हैं, आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन, तो पहली बात तो साइन आपको वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही साथ होते हैं हमारे। अगर हम उनको दिल से याद करते हैं, दिल से उन पर वैसे बिलीव करते हैं, तो वो हमेशा साथ देते हैं हमारा। हमें आज तक दिया है तो आगे भी वो साथ देंगे। लेकिन अगर आप फिर भी मांगते हो साइन कि भाई मुझे बिलीव नहीं है, मुझे तो बिलीव चाहिए कि हाँ मेरे साथ हो, तो साइन मांगो तो आप उनको एक बार बिलीव के साथ बोल के छोड़ दो, लेट गो कर दो, उसके पीछे नहीं रहना कि कब मिलेगा साइन, कैसे मिलेगा। वो अपने आप आपके पास आ जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कैसे भी दिखो वो आपको दिखेगा, वो चीज़ यूनिवर्स अपने आप आपको दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, छोटी सी चीज़ जो मुझे क्लियर करनी थी। साइन एज ए साइन, जैसे हम यूनिवर्स से साइन मांगते हैं। और इसके अलावा जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी, और उस क्लिप को आप और सुन सकते हो, तो और ज़्यादा उस स्टोरी से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि स्टोरीज, जब सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं तो और ज़्यादा बिलीफ सिस्टम होता है, और उन्होंने कैसे क्या करा, उन्होंने कैसे वो चीज़ करी, तो उनको कैसे रिजल्ट मिला, क्या मिस्टेक नहीं करी, क्या चीज़ें उन्होंने करी, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, उस चीज़ पे हम थोड़ा सा डीपली जा पाते हैं। तो सक्सेस स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लास्ट में मैं अभी क्लिप ऐड करूँगी वो आप ज़रूर सुनना, और उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी।
और ऐसे आप यूनिवर्स से आप भी साइन मांग सकते हो। उस चीज़ पे बहुत, इस टॉपिक पे बहुत सक्सेस स्टोरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा इसी पे आज वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो दीदी, कैसे हैं? होप आप अच्छे होंगे। तो दीदी कोई सक्सेस स्टोरी थी जो मेरे को बतानी थी आपको। तो अभी जैसे सभी लोग साइन मांगते हैं यूनिवर्स से कि अगर मैं आप हमसे कनेक्ट हो पाए हैं, हम आपसे कनेक्ट हो पाए हैं तो हमें ये चीज़ दिखाई है। तो वही चीज़ मैंने भी ट्राई किया कि चलो मैं भी कंफर्म करती हूँ कि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। तो अभी 2 दिन पहले ना मैंने यूनिवर्स को बोला, नहीं कल, सॉरी हाँ कल ये बोला, परसों बोला था कि मुझे तोता और वो दिखाइए। तो वो तो परसों तो नहीं दिखाया, फिर कल मैंने अगेन मॉर्निंग में दिखाया था कि आज मुझे देखना है तो देखना है, यूनिवर्स कैसे भी करिए बट मुझे आज दिखाइए। तो वो मैंने बोला, तो फिर मेरे को जाना था बुआ जी के यहाँ पे वृंदावन, गोवर्धन से, मैं गोवर्धन रहती हूँ, वृंदावन गई थी मैं वहाँ पे। तो मैं पूरे रास्ते देखते हुए गई थी। पहले मैंने कबूतर, मैंने वो किया था कि कबूतर दिखे, फिर मैंने कि नहीं यार वो तो हम यहीं पे दिख जाते हैं, कबूतर नहीं, वो तो दिखते रहते हैं, बट मुझे और कुछ देखना है। तो पता है आपको, पूरे रास्ते मतलब 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे यहाँ से और वहाँ का, पूरे रास्ते मुझे कबूतर दिखते गए हुए। मैंने मन में सोचा था कि कुछ वाइट वाली जो पक्षी होते हैं थोड़े से, वो मुझे दिखे, वो मुझे पूरे रास्ते दिखे गए, चिड़ियाएँ मुझे दिखती गई। बट मैं कब उसको, तोते को नहीं भूल पा रही थी, है ना। मैं यही सोच रही थी कब मुझे दिखे, कब मुझे दिखे, कब मुझे दिखे। तो जाते टाइम ना मुझे नहीं देखा, सिर्फ कबूतर और चिड़िया और वाइट वाली जो होती हैं वो दिखे थे। आते टाइम हम आ रहे थे शाम को, तो आते टाइम जैसे हम बस स्टॉप पे पहुंचे थे तो वहाँ पे जैसे आराम से बैठी थी, मेरा माइंड से वो चीज़ थोड़ा निकल गया था, मैं और किसी चीज़ पे फोकस कर रही थी। तो एकदम सडनली से मैंने टर्न किया और मुझे उड़ता हुआ एक दूर तक, मतलब हल्की सी झलक उस चीज़ की दिखाई दी। तो मैंने सोचा, मैंने कि यूनिवर्स क्या मैं आपसे इतनी सी ही कनेक्ट हुई है जो आपने मुझे हल्का सा ही दिखाया है। तो वो चीज़ हुई, फिर मैंने वहाँ से करके फिर हम आधे रास्ते आ गए। और आधे रास्ते में आने के बाद मुझे पहले एक तोता दिखा, फिर उसके बाद 2 बैठे हुए दिखे, और फिर तो लाइन से मतलब थोड़ा थोड़ा आगे 2-2, 3-3 ऐसे करते हुए मतलब 6 से 7 मुझे दिखते गए। तो मैं इतना खुश हो गई कि यस मतलब मैं कनेक्ट हो गई। तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच दीदी, लाइफ में आने के लिए और लाइफ में इतने सारे चेंजेस लाने के लिए। और एक और ये है कि हमारी टीवी में थोड़ा सा डिस्प्ले ब्लरिंग हो गई थी, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए मैंने प्रेयर की, होपोनो प्रेयर की, अफर्मेशंस बोले एंड उसको अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद 2 दिन के अंदर टीवी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है जैसे पहले करता था। मतलब 98% बिल्कुल अच्छा हो गया, सिर्फ 2% थोड़ी सी उसके अंदर ब्लरिंगनेस रहेगी, बिल्कुल हल्की सी, तो वो भी हो जाएगी। बट मतलब मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो चीज़ पहले प्रॉब्लम करी थी। तो हमने टीवी सर्विस में थी, तो हमने उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, वो सर्विस वाले चेंज करके गए थे, पर इस बार वो उसमें नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले एक बार ये ट्राई करती हूँ, क्योंकि हो रहा है मेरिकल, वो तो होगा, जादू तो होगा कि ये सही हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए मैंने किया। और आज जब टीवी चला, अभी टीवी देख रहे थे हम, तो इतना अच्छे से चल रहा है क्लियरली जैसे पहले चलता था। तो ये तो है कि यस होता है, जादू होता है, और ये सारी चीज़ें करके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो और सारी चीज़ें होंगी पूरी। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपके ट्रेनिंग्स, आपके एफर्ट्स, आपके साथ की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी।